सर्वप्रथम व्यास ने एक सुंदर श्लोक लिखा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतास् चार्थेष्वभिज्ञाः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यतः परमात्मनः प्रकाशात् अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति। जो भगवान के तेज द्वारा, प्रकाश द्वारा ये समस्त जगत का उत्पत्ति होता है, पालन होता है, संहार होता है, ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, जो आदि कवि ब्रह्मा जी महाराज को पूर्ण वेदों का ज्ञान देने वाले, ऐसे सुराट, सुराट अर्थात स्वयमेव राजते, जो सदैव अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे सुराट भगवान को हम नमन करते हैं। और उसके बाद में क्या कहा? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। भगवान ने देखिए ये संसार को प्रभु ने बनाया। आप जहां पर रहते हैं ना, इस धरती का, इस संसार का रचना करने वाला, बनाने वाला कौन है? भगवान है। आप देखिए ये संसार कितना सुंदर है। प्यार से बोलो, ए मैया बोलो ना। भगवान ने संसार को बनाया। संसार कितना अच्छा है। आप लोग कभी कभी जब छुट्टियां होती है तो संसार के सौंदर्य को, प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए घूमने जाते हो। कहाँ कहाँ जाते हो? बड़े दूर दूर जाते हैं, जहां पर प्रकृति का सौंदर्य, पहाड़ों में जहां बड़े बड़े वृक्ष हो, सुंदर नदियां हो, विशाल पर्वत हो, ऐसे ऐसे जगह हिमाचल, उत्तराखंड खूब जाते घूमने के लिए। नेपाल जाते हैं धरती के सौंदर्य को देखने के लिए। ये सुंदर संसार को बनाने वाले भगवान हैं। कैसे बनाया? अपने माया से बनाया। भगवान अपने माया द्वारा इस संसार का निर्माण करते हैं, लेकिन फिर भी सर्वथा माया से दूर हैं। लेकिन मनुष्य को देखो, अगर एक भी मकान अच्छा बना दिया ना, तो उस मकान से दूर नहीं रह सकते। भगवान संसार से माया द्वारा संसार को बना रहे हैं। इतना सुंदर है, फिर भी भगवान माया से दूर है। ऐसे श्रीमन नारायण भगवान, जो भगवान आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदादि शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। कैसा वेदों का ज्ञान? तब कहा मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े मुनिजन भी मोहित होते हैं ऐसे वेदों का ज्ञान देने वाले भगवान श्रीमन नारायण, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्यम परम धीमहि। भगवान का स्वरूप सत्य है, जो त्रिकाल सत्य, जो कभी नाश नहीं होता, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान। अब यहाँ किसी ने कहा व्यास जी महाराज से, व्यास जी आपने भगवान की ये पावन कथा निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे प्रथम श्लोक में सत्य क्यों लिखा? आप यहाँ पर भगवान राम का नाम लिख सकते थे, कृष्ण का नाम लिख सकते थे, शंकर का नाम लिख सकते थे, भगवान का नाम क्यों नहीं? तो यहाँ पर व्यास जी कहते हैं, देखो अगर राम का नाम लिखता तो कृष्ण का भी लिखना पड़ता, फिर भगवान शंकर का लिखता, फिर देवी जी का लिखना पड़ता। ऐसे देवी देवता के स्तुति में आधा ग्रंथ ही निकल जाता, और जो हम समझाना चाह रहे हैं वो
समझाने का टाइम नहीं बचता। इसलिए भागवत वेद का सार है। भागवत समस्त पुराण का सार, समस्त वेदों का सार निचोड़ भागवत है। इसलिए हम जो बात मनुष्य धारण कर सकेंगे ऐसी बात भागवत में हम लिखने वाले हैं। इसलिए केवल सत्य कह करके समस्त देवी देवता का स्तुति हमने कर दिया। सत्यम परम धीमहि, राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, शिव सत्य है, और हम तो कहते हैं सबसे बड़ा धर्म ही सत्य है। प्यार से बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? जोर से बोलो। सबसे बड़ा धर्म सत्य है। अगर आप सत्यता का पालन करते, आपने अपने जीवन को सत्यता के मार्ग से चलाया है, आप सदैव सत्य बोलते हैं, सत्य व्यवहार करते हैं, आप कभी दूसरों को झूठ नहीं बोलते, आप सतमार्गी है, तो आप धार्मिक है। धार्मिक होने का अर्थ क्या है? केवल आप माला लेकर के भजन करने बैठ गए तो आप धार्मिक नहीं हो जाओगे। आपने लंबा सा तिलक चंदन लगाया तो आप धार्मिक नहीं हो जाओगे। ये स्वरूप को बनाना ये अच्छी बात है। हम तिलक धारण करते हैं, अच्छा वस्त्र धारण करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ये एक पहचान है, एक चिन्ह है। लेकिन मन से धार्मिक बनना है तो सत्य का पालना करना होगा।